हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। इस वाली वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे सीएनएन को। एंड पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया था कि कैसे वो फीचर को एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे कि उसमें हम फिल्टर लगाते हैं, राइट। कल हमने वर्टिकल फिल्टर के बारे में देखा था और हॉरिजॉन्टल फिल्टर लगाया था, राइट, जिसमें हमने एजिस को डिटेक्ट किया था और उसी को हम फीचर्स बोलते हैं। जिसमें आपको मैंने बताया था, पैडिंग का कंसेप्ट भी बताया था, राइट, स्ट्राइड के बारे में बताया था, जो बेसिकली स्टेप साइज होता है। ठीक है। और जो हमने कल कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगाया था, परफॉर्म किया था, बेसिकली वो उसको हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन लेयर। ठीक है। तो क्योंकि कॉन्वोल्यूशन लेयर से ही हम फीचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो पिछला टॉपिक आप, आई थिंक, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली पुलिंग के बारे में। एंड आज आर्किटेक्चर भी देखेंगे सीएनएन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पूलिंग का क्या मतलब होता है। देखो, पूलिंग हम यूज करते हैं जब हमने कोई अपनी फीचर, जो मेरी इमेज थी, राइट, हमने उसमें कन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगा के हमने इसमें क्या किया, कुछ फीचर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए। करेक्ट, मतलब जो भी मेरी इमेजेस के जो फीचर्स थे हमने जो एक्सट्रैक्ट किए, उसके बाद जो भी इमेजेस आती है उस पे हम बेसिकली क्या करते हैं, हम मैक्सिमम पूलिंग लगाते हैं। एक लेयर होते हैं बेसिकली, मैक्सिमम पूलिंग की भी आप ये समझ सकते हो। ठीक है। वो हम क्यों करते हैं बेसिकली, वो आपको भी समझ आ जाएगा। बट अभी इसका जो मेन यूज केस है वो आप ये समझो। बेसिकली इसमें हम डाउन सैम्पलिंग करेंगे ऑपरेशन, मतलब इसमें भी हम एक ऑपरेशन लगाएंगे। एंड ये क्यों करेंगे हम, बेसिकली वी नीड टू रिड्यूस द डायमेंशनलिटी ऑफ द फीचर मैप। हमें डायमेंशन को रिड्यूस करना होता है कि जो इमेज का जो साइज होगा, हमें उसके साइज को रिड्यूस करना होता है। ठीक है। अब लेट सपोज आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास ये पूलिंग का कंसेप्ट है, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसको भी मैथ्स की फॉर्म में समझते हैं, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। बट मेन ये है कि अभी आप ये समझो, जैसे मैंने बताया कि मेन का यूज केस है कि जब भी जो हमें इमेजेस मिलती है, जब हमने फीचर को एक्सट्रैक्ट किया था, राइट, वहां से जो हमारे पास वो इमेज आती है, उस इमेज को हम क्या कहते हैं, बेसिकली उसका साइज को हमें रिड्यूस करना होता है। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, टू रिड्यूसेस द डायमेंशनलिटी ऑफ द फीचर मैप। फीचर मैप मतलब जो मैंने फीचर एक्सट्रैक्ट किए थे कि किससे, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन लेयर से ऑपरेशन लगा के, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले पूलिंग का क्या मतलब है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले ना हम एक ठीक है, एक मैं यहाँ पे 4x4 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ, है ना। एरे मैट्रिक्स ले लेता हूँ, इसको सही कर देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा ही बनाते हैं। ठीक है, 4x4 की ले रहा हूँ मैं। 1 2 3 एंड 4। देखो, इसमें लेट सपोज मैंने डाल दिया 1 2 6 8 5 3 4 0 7 1 2 3 एंड 1। ठीक है। तो ये मैं बेसिकली मैंने क्या ले ली, 4x4 की बेसिकली जो मेरे पे फीचर मैप से जो मैंने एक्सट्रैक्ट करी थी, राइट, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगा के मेरे को जो इमेज मिली, ठीक है। तो ये एक इमेज है 4x4 की, एंड इस वाली इमेज में मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैक्सिमम पूलिंग का कंसेप्ट यूज करूंगा, या बेसिकली मैं इसमें डाउन सैम्पलिंग ऑपरेशन लगाऊंगा। अब देखो, आप हमारा जो मैक्सिमम पूलिंग है वो कैसे काम करता है, इसे लिख देते हैं 4x4 की। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा मैक्सिमम पूलिंग का कंसेप्ट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम पूलिंग, जिसमें बेसिकली मैं फिल्टर लगाऊंगा उसके अंदर, दो 2x2 का। ठीक है। अब फिल्टर आप जानते हैं, राइट, कल मैंने फिल्टर के बारे में बताया था, राइट। तो मैं 2x2 का एक फिल्टर लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है। एंड और स्ट्राइड की वैल्यू रखूंगा इसमें 2। स्ट्राइड मतलब वो स्टेप साइज, कितने स्टेप साइज से मूव होगा। ठीक है। तो देखो, जो मेरे पे पूल फीचर मैप आएगा, यानी कि मैक्सिमम पूलिंग लगा के मेरे पे आएगा, वो कैसे आएगा, वो समझते हैं हम। ठीक है। क्योंकि फिल्टर लगा रहा हूँ मैं 2x2 का। ठीक है, तो मेरे को 2x2 का मिलेगा यहाँ पे मैट्रिक्स। ठीक है।
मतलब फिल्टर तो मैं 2x2 लगा रहा हूँ, और बेसिकली मेरे को जो आउटपुट आएगा 2x2 का ही आएगा। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं मैक्सिमम कूलिंग काम कैसे करेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं क्या लूंगा, सबसे पहले मैं फिल्टर लगा लूंगा 2x2 का, यानी कि जो यहाँ पे 2x2 का फिल्टर होगा वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा बेसिकली इस पहले इस वाले पे। ठीक है, तो इस वाले में फिल्टर लगाएंगे। अब देखो, इसकी वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले वाले पे। तो मैक्सिमम 1, 4, 2 और 6, इसमें से क्या मैक्सिमम है? जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरे आउटपुट में आ जाएगी, यानी कि 6 मैक्सिमम है, तो 6 आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, सेकेंड वाले में क्या लेंगे, क्योंकि अब स्ट्राइड की वैल्यू मैंने 2 रखी है। ठीक है, जो स्टेप साइज अभी एक नहीं लेगा, 2 छोड़ के लेगा। ठीक है, यानी कि ये अब लेगा ये वाला। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकेंड वाले में। तो सेकेंड वाले में क्या होगा बेसिकली, इसमें कौन सी मैक्सिमम वैल्यू लेगा? भाई इसमें मेरे पास है 2, 8, सॉरी 2, 7। हाँ, 2 है, 7 है और 8 है, 5 है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें? 8 है, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? अभी फिर नीचे आएगा। ठीक है, अब ये वाला फिर यहाँ पे फिल्टर लगाएगा 2x2 का फिल्टर। क्लियर? अब तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेगा फिर से, इसमें से कौन सा मैक्सिमम है? तो इसमें है 3, 4, 1, 2। तो 4 इसमें मैक्सिमम है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। आपको पता भी, अब आपको समझ भी आ जाएगा कि यहाँ पे मैं आउटपुट में 2x2 की मैट्रिक्स क्यों बन रही है। ठीक है, अब फाइनल वाला यहाँ यहाँ पे आएगा, क्योंकि दो स्ट्राइड के लिए में 2 रखी है, राइट? मतलब स्टेप साइज का 2 है। ठीक है, अदरवाइज अगर एक होता तो यहीं से स्टार्ट होते, बट यहाँ पे मैंने 2 रखे तो ये यहाँ पे आएगा स्किप करके। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं फोर्थ वाले में। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेसिकली? भाई 0 है, 7 है, 1 है और 3 है। तो 7 इज अ मैक्सिमम वैल्यू, 7 आ जाएगा। तो ये मेरे पे क्या आ गया बेसिकली, ये मेरे पे पूल्ड फीचर मैप आ गया। मतलब जो मेरे पे मैंने कॉन्वोल्यूशन लेयर से जो मेरे फीचर एक्सट्रैक्ट किए थे, राइट? बेसिकली मैंने उस पर क्या कर दिया, मैक्सिमम पूलिंग का कंसेप्ट यूज किया। अब मैक्सिमम पूलिंग का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ बाय यूजिंग फिल्टर। फिल्टर लगाया मैंने, 2x2 का फिल्टर लगाया, एंड स्प्राइट की वैल्यू रखी मैंने 2। तो मेरे को उससे बेसिकली एक 6x6 की मैट्रिक्स थी, या इमेज थी, नॉट 4x4 की मेरे पे एक इमेज थी। ठीक है, और मेरे को फाइनल यहाँ पे पूल वाली लेयर में कितनी मिली, पूल्ड फीचर मैप में बोल सकते हैं इसको, पूल्ड फीचर मैप। ये मेरे पे था एक फीचर मैप, ऐसे समझ सकते हो, और वो था मेरे पे पूल्ड फीचर मैप। एंड जो यहाँ पे आउटपुट मिली वो कितना आया, 2x2 के आए। तो मैंने यही तो बोला था कि भाई पूलिंग का जो कंसेप्ट है वो क्या करता है बेसिकली, टू रिड्यूस द डायमेंशनलिटी ऑफ द फीचर मैप। जो भी आपकी फीचर मैप होता है उसकी डायमेंशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जितना साइज कम होगा ना, मतलब उतनी आपका जो कंपटीशन कॉस्ट होगी वो कम होगी, राइट? ठीक है, क्लियर है? तो आपको आई थिंक पूलिंग का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। क्लियर? मैक्स, और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पूलिंग का कंसेप्ट लगाया मैंने। है ना इजी काफी? ठीक है, इसके बारे में मैं लिख देता हूँ हम क्यों करते हैं, तो ताकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ, कोई अगर आपसे पूछे, सो व्हाई डू वी नीड मैक्सिमम पूलिंग? ठीक है, व्हाई डू वी नीड मैक्सिमम पूलिंग? तो क्या आंसर होगा? पहला पॉइंट, बेसिकली रिड्यूस द इमेज साइज। ठीक है, ये इमेज साइज को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, एंड दस रिड्यूसेस कंप्यूटेशन कॉस्ट, जो भी इसकी कंप्यूटेशन वाली कॉस्ट है, राइट? कंप्यूटेशनल कॉस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम, मैंने बताया था ना, इमेजेस में तो आपको जीपीयू चाहिए, एक्सटेंसिव जीपीयू चाहिए, राइट? क्योंकि मैंने ये भी चीज बताई थी आपको कि पिक्सल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, ठीक है, तो उतनी ज्यादा आपको इमेज अच्छी तो होगी, ठीक है, लेकिन उतनी ज्यादा आपको इसमें
एक्सटेंसिव में जीपी यूज करने पड़ेंगे, तो बट इससे क्या हो जाएगा, हमने इमेज के साइज का रिड्यूस कर दिया, तो दस इट रिड्यूसेस द कॉम्पिटिशनल कॉस्ट। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे, सेकंड पॉइंट बनेगा बेसिकली एनहेंस द फीचर ऑफ द इमेज। इसके जो फीचर्स होंगे उसको एनहेंस कर देता है, ठीक है, एनहेंस द फीचर ऑफ द इमेज। ठीक है। सो मैक्सिमम पूलिंग का कंसेप्ट आपको समझ आ गया, बहुत सिंपल था। ठीक है, हमने जो भी मैक्सिमम वैल्यू ली फिल्टर लगा के, हमने जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी फिल्टर लगाया हमने उसमें, वो हमारी पूल फीचर में मैप में हो जाएगी। ठीक है, पूल फीचर मैप बोलते हैं, मतलब जो हम फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको फीचर मैप बोलते हैं इमेजेस में, राइट। क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जैसे कि मैं इमेज दिखाता हूँ कि जैसे जैसे मान के चलो, मैं तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, तब आपको इजी में समझ आ जाएगा। कि जैसे एक मान के चलो एक फीचर इमेज थी, और मैंने जब उस पर मैक्सिमम पूलिंग लगाया तो उसने और जो उसके फीचर्स थे इमेजेस के, उनको बहुत एनहेंस कर दिया। देखो मैं दिखाता हूँ एक बार, अब मैं इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये बेसिकली मेरे पे एक फीचर इमेज थी। ठीक है, देखो ये मेरे पे एक फीचर इमेज थी, और इस फीचर इमेज के अंदर मैंने बेसिकली क्या किया, मैक्सिमम कूलिंग का कंसेप्ट यूज किया। तो आप देख रहे हो ना इसके इसके फीचर्स को और कितना एनहेंस कर दिया, राइट। आप देख सकते हो इसके जो एजेस है, राइट, वर्टिकल एजेस, हॉरिजॉन्टल एजेस, राइट। क्लियर। आपको समझ आ गया हो कि कितने इजी वे में एजेस और कॉर्नर्स को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये वाली जो इमेज मिली थी मेरे को कहाँ से मिली थी, जब मैंने कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगा के लगा परफॉर्म किया था, यानी मैं बोल सकता हूँ कॉन्वोल्यूशन लेयर्स में। ठीक है, ये वाली जो इमेज थी वो मेरे को मिली बेसिकली कॉन्वोल्यूशनल लेयर में, और ये मेरे को मिली कूलिंग लेयर में। देख रहे हो यहाँ पे कितनी चीजें आपको इजी वे में आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, राइट। इसके एजिस हो गए, कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, और हम बात करें इसकी बॉडी के बारे में, फेदर के बारे में। ठीक है, हमें इसकी आईज भी अच्छे से दिख रही है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो चीजों को, राइट। नॉट पूलिंग, इट्स पोलिंग, पूलिंग। ठीक है, नॉट पोलिंग में स्पेलिंग मिस्टेक लग रही थी। ठीक है, सो पूलिंग आपने देखा, पहली जो मैंने ये इमेज एक्सट्रैक्ट करी थी, बेसिकली मेरे पास जो एक इमेज थी ना, राइट, उसमें मैंने फिल्टर लगा के कन्वर्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया था, उससे मेरे को ये इमेजेस मिली। अब इसके फीचर को मैं और एनहेंस कर दूंगा बाय यूजिंग पूलिंग, मैक्सिमम पूलिंग कंसेप्ट, राइट। तो मैक्सिमम पूलिंग क्या करेगा, इसकी एक तो इमेज के साइज को रिड्यूस कर देगा, प्लस इसके फीचर जो थे ना उसको और एनहेंस कर देगा, राइट। वो आप देख पा रहे हो इमेजेस में कितना डिफरेंस है। क्लियर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्लियर। चलो आगे देख पढ़ते हैं। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का, वो कैसे होता है मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, कि जैसे आपने देखा ना, एक आपके पास इमेजेस होती है, इमेजेस के बाद आपके पास बेसिकली आप कन्वोल्यूशन लेयर होती है, लेयर के बाद आपके पास कूलिंग लेयर होती है। मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, मेरे पे एक इमेज होगी, राइट। एक इमेज बनाता हूँ, लेट्स सपोज 5x5 की इमेज बनाता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें कुछ फिल रख देता हूँ, 1 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, 0 1 1 1 1। कुछ भी रख सकते हो, 1 1 1 0 0 0 1
10, ठीक है। इस तरह की मेरे पे क्या है, ये इनपुट इमेज थी, ठीक है। ये मेरे पे क्या है, इनपुट इमेज है। तो सबसे पहले मैं क्या परफॉर्म करता हूँ इसमें, बेसिकली कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगाता हूँ, राइट। जो हमने अब तक पढ़ा कंसेप्ट, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगाता हूँ इसके अंदर। अब ऑपरेशन लगाने के बाद मैं बेसिकली उसमें उससे फीचर एक्सट्रैक्ट करता हूँ इमेजेस में, जो भी, ठीक है, इमेजेस फीचर एक्सट्रैक्ट करता हूँ बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, राइट। अब वो फीचर जो मेरे को मिलते हैं वो कौन सी लेयर में मिलते हैं, वो मेरे को मिलता है कॉन्वोल्यूशन लेयर में, ठीक है। और इसमें मैं जैसे फीचर एक्सट्रैक्ट करता हूँ ना, बेसिकली जैसे मैंने न्यूरल नेटवर्क में बताया था, राइट, कि वो इनपुट्स लेगा, इनपुट्स के बाद वेट का मल्टीप्लिकेशन कर मल्टीप्लाई करेगा जितने भी वेट्स होंगे, प्लस उसमें एक बायस ऐड करेगा, राइट। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है उस लेयर के अंदर। तो यहाँ पे भी आपके पास एक और हाँ, लास्ट में क्या करता था बेसिकली आउटपुट के लिए एक्टिवेशन फंक्शन से मल्टीप्लाई करता था, राइट। तो यहाँ पे भी एक एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेगा। और यहाँ पे मोस्टली हम यूज करेंगे रेलू। इसका मतलब होता है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, राइट। अब मेरे को कन्वोल्यूशन लेयर से, अब मेरे को इमेज मिल गया, राइट। फीचर मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, फीचर मैप बन गया, मेरे फीचर मैप आ गया मेरे पे, जो मैंने एक्सट्रैक्ट किए थे, राइट। उसके बाद क्या कंसेप्ट होगा, बहुत सिंपल। उसके बाद हम कंसेप्ट यूज करेंगे पूलिंग का, जो मेरे फीचर को और एनहेंस कर देगा, एज वेल एज इमेज, मेरी इमेज की साइज को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, करेक्ट। ठीक है, ये मेरी क्या हो जाएगी, पूलिंग लेयर। तो इससे आपके पास एक चीज समझ आ रही होगी कि भाई जो ये होता है कूलिंग, ये किसके बाद होती है, ये बेसिकली कॉन्वोल्यूशन लेयर के बाद होती है। अगर इंटरव्यू में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि कूलिंग आप किसके बाद यूज करते हो, ठीक है, कौन सी लेयर के बाद, कॉन्वोल्यूशन लेयर के बाद हम यूज करते हैं, ठीक है। तो बोले वेयर, कब हम कूलिंग यूज करते हैं, आफ्टर कॉन्वोल्यूशनल लेयर, ठीक है। देखो कितना इजी है, राइट। कितने इजी में आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, देखो पहले स्टेप में आपने क्या समझा, आपने सीएनएन के बारे में समझ लिया था अच्छे से, सीएनएन का क्या मतलब होता है। कल जो मैंने बताया आपको, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप कैसे फीचर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट, किसी इमेज में से, जो भी आपकी इनपुट इमेज होती है, वो हम उसके लिए हम यूज करते हैं कन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन में आपने देखा था कि फिल्टर लगा के हम इमेजेस के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो जो भी मेरी इमेजेस थी, राइट, उससे हम फीचर मैप एक्सट्रैक्ट करते थे। अब जो भी, जब हमारे पास फीचर मैप एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, वो हम, वो कौन सी लेयर में मिलते हैं आपको, बेसिकली कन्वोल्यूशन लेयर में मिलते हैं, राइट। फिर हम क्या करते हैं, बेसिकली उसको पास करते हैं पूलिंग लेयर में, मतलब मैक्सिमम पूलिंग का कंसेप्ट लगाते हैं, ताकि मेरी जो इमेज आई है, राइट, मैंने जो फीचर एक्सट्रैक्ट किए है, उसको मैं और एनहेंस कर दूं, एज प्लस उसका जो डायमेंशन है वो रिड्यूस हो जाता है, पूलिंग, मैक्सिमम पूलिंग का कंसेप्ट यूज करके, राइट। अब आपने यहाँ तक तो समझ लिया, ठीक है, बट यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, यानी कि जो भी, लेट सपोज मेरे केस में मेरे को एक बेसिकली, जब मैंने मैक्सिमम पूलिंग कंसेप्ट यूज किया, तो मेरे को एक 2x2 की मैट्रिक मिली थी, वो मिली थी 6, 8, 4, 7, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद क्या प्रोसेस चलती है, देखो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, हम कंसेप्ट यूज करेंगे फ्लैटनिंग का, या फ्लैटन का, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, फ्लैटनिंग का। ये क्या बोलता है कि जो भी आपके पास इमेज होगी ना, उस इमेज को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इनपुट वेक्टर में, ऐसे लिख दो सिंगल में, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे वेक्टर में, ठीक है। ये उससे बोलते हैं हम लीनियर वेक्टर में, ठीक है, मतलब इसे बोल सकते हो आप लीनियर वेक्टर में, ठीक है। यानी कि आपके पास भैया इमेज थी, क्या चीज, आपके पास इमेज थी 2x2 की, राइट, जो आपको मिली पुलिंग लेयर से 6, 8, ओके, इसको सही कर देते हैं एक बार, ठीक है। आपके पास इमेज थी 6, 8, 4, 7, ठीक है। ये मेरे पे क्या थे, पूल फीचर इमेज थी, या पूल फीचर मैं आप बोल सकता हूँ, ठीक है, पूल फीचर मैप, ठीक है।
उसके बाद हम इसमें क्या यूज कंसेप्ट लगाते हैं, इसके बाद हम इसको करते हैं फ्लैटन, जो बेसिकली इस इमेज को क्या कर देगा, एक लीनियर वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, फ्लैटनिंग का कंसेप्ट। ठीक है, अब लीनियर वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेगा इसको, बेसिकली देखो ध्यान से एक लाइन में, आपको एक 4-5 स्टेप समझ आ गया ना, तो आपको बहुत इजी वे में इसका आर्किटेक्चर समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसी तरीके से काम करता है। तो देखो, लीनियर वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा 6 8 6 8 4 7। क्लियर? ठीक है, तो आपने देखा कि भाई पूलिंग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था वो था फ्लैटनिंग का। फ्लैटनिंग बेसिकली करता क्या है, जो भी आपकी मैक्सिमम पूलिंग वाली इमेज आई थी, ठीक है, या फिर बोलूं 2x2 की मेरे पे इमेज थी या फिर मैट्रिक्स थी, तो उसको कन्वर्ट करता है किसमें, सिंगल यूनिट वेक्टर में, सिंगल वेक्टर सॉरी सिंगल लीनियर वेक्टर में, नॉट वेक्टर, सिंगल लीनियर वेक्टर में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्लियर? फ्लैटनिंग कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक, अब देखो, अब फ्लैटनिंग के बाद जो होता है ना, बेसिकली आपके पास लेयर भी बन गई, राइट? उसके बाद हमारे पास होते हैं जो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क होते थे, राइट, हिडन लेयर। एक काम करता हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तब आपको मैं समझाता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, अब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट इमेज थी, राइट? देख सकते हो, इस पे हमने बेसिकली कन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगाया, राइट, फिल्टर लगा के जो हमने इसके फीचर को एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद जो हमने फीचर हमें मिलते हैं बेसिकली वो एक कन्वोल्यूशन लेयर में मिलते हैं। ठीक है, कन्वोल्यूशन लेयर में मिलते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, ये देखो आप, ये मेरे पास एक बेसिक है लेयर है, और इस लेयर के अंदर क्या हम यूज करते हैं, लीनियर, आपको याद होगा एक रेलू फंक्शन, रेलू क्या है, हमारा एक एक्टिवेशन फंक्शन है, राइट? हम रेलू फंक्शन लगाते हैं इसमें, एंड उसके बाद हम करते हैं क्या, बेसिकली उसके बाद हम पूलिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं, और पूलिंग के बाद हमें वो एक क्या मिलती है, जो भी मेरे पे फीचर मैप इमेज थी हम उसको एनहेंस कर देते हैं, उसकी डायमेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। आप देख रहे होंगे डायमेंशन इमेज जो थी, लेट सपोज इतनी थी, राइट, कंडीशन में, और आपको जो मैक्सिमम पूलिंग में कितनी इमेज मिल रही है, तो देख सकते हो साइज रिड्यूस हो जाता है। कितने इजी वे में आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो, राइट? क्लियर? हमने यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया पूलिंग लेयर का, यहाँ पे ये होती है पूलिंग लेयर, हमेशा याद रखना, कौन पूलिंग लेयर हमेशा आपको कन्वेंशन लेयर के बाद ही मिलती है, नॉट, मतलब पहले मिलती है। मतलब पूलिंग जो हम करते हैं ना, हमेशा कन्वेंशन लेयर के बाद करते हैं। ठीक है, ये आप समझो, इंटरव्यू में इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद हमने क्या करते हैं, बेसिकली उसमें हम फ्लैटन का कंसेप्ट लगाते हैं। फ्लैटन इसलिए लगाते हैं कि भाई जो भी मेरी इमेज थी ना, उसको हम एक लीनियर वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी मेरा, अब देख रहे हो, अब इमेज थी, इमेज को हमने एक लीनियर वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, राइट, मतलब इमेज को हमने कन्वर्ट कर दिया वेक्टर में। अब वेक्टर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, राइट, हम हर एक जो हमारे पास जो नोट्स होती थी, राइट, उनको इंटरकनेक्ट करते थे न्यूरॉन्स के साथ, इनपुट्स को, राइट, और वहां से हमारे पास न्यूरॉन बनता था हिडन लेयर के अंदर। क्लियर? तो ये आप ये बात समझ सकते हो कि मेरे इनपुट हो गए। ठीक है, अब इस इनपुट को हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इस इनपुट को जो भी हमारी हिडन लेयर होगी, राइट, उसके साथ इंटरकनेक्ट करेंगे, जहाँ पे हम सेम वही कंसेप्ट यूज होगा जो अब तक हम पीछे पढ़ के आए, राइट, यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैकवर्ड प्रोपगेशन, और एट द एंड हमारा यही एम होता था वहां पे भी, कि भाई उस मिनिमम हमें मिनिमाइज करना है लॉस फंक्शन को, राइट? क्लियर? क्योंकि ये सब चीजें तो आप एन के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हो, तो वही आप देखो, यहाँ तक ये वाला कंसेप्ट यूज हुआ। अब उसके बाद सेम एज इट इज होगा कि भाई फुली कनेक्टेड लेयर मिलेगी आपको। ठीक है, वो जो हमने एन में पढ़ा। और अगर आपके पास मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो ये आपके पास 3 कैटेगोरिकल वाले मिलेगा। और यहाँ पे अच्छा एक बताओ, यहाँ पे हम एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे सॉफ्ट मैक्स। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट में बताना कि अगर मेरे पे एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, राइट, तो मैं कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करूंगा, इफ आई एम वर्क सॉल्विंग बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपको बताना है, कमेंट में मेरे को बताना कि अगर मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क है मेरा, राइट, उसमें
विच एक्टिवेशन फंक्शन आई विल यूज। ठीक है, आई विल यूज, इसका आंसर मेरे को बताना कमेंट में। सिंपल सा राइट, कि अगर मैं बाइनरी, यहाँ तक मल्टी क्लास हो गया राइट। अगर मेरे पे बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क है तो मैं वहां पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करूंगा, उसका नाम बताना मेरे को कमेंट में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने इजी वे में आपको समझ आ गया राइट। और इसको हम बोलते हैं फुली कनेक्टेड लेयर राइट। फ्लैटिंग करने के बाद जो हमारे पास लेयर बनाते हैं, फुली कनेक्टेड लेयर होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो आपने ये वहां भी पढ़ा था आपने एएनएन में राइट। क्लियर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, रेलू के बारे में तो आप जानते होंगे। रेलू का मतलब होता है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट राइट, जो बेसिकली अप्लाई करता है जो नॉन लीनियरिटी का होता है राइट। जैसे मेरे नेटवर्क में नॉन लीनियर होगा राइट, तो ये हम रेलू लगाते हैं। बहुत सारे मैंने एक्टिवेशन फंक्शन बताए थे आपको, बट रेलू जो मतलब नॉन लीनियर फंक्शन में यूज करते हैं, जल रेलू टेनेट, बट मोस्टली हम रेलू को ही यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो मैं आपको अब बता रहा था, हमने पूलिंग लेयर भी पढ़ लिया अच्छे से। ओके, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब मैं आपको ना इसका एक बार आर्किटेक्चर बताता हूँ कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, आर्किटेक्चर आपको समझ आ जाएगा। क्लियर। अब देखो जैसे मेरे पे मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पे एक इमेज है। ठीक है, अब ऊपर अगर आपने सारी चीजें समझ लिया ना, तो अब मैं इसको एक डायग्राम से आपको एक फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको बहुत एक फ्लो चार्ट समझ सकते हो। ठीक है, आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। तो देखो, अब सबसे पहले मान के चलो मेरे पे एक इमेज है, एंड लेट्स सपोज उस इमेज का साइज है 32 क्रॉस 32, और उसमें 3 चैनल है, मीन्स आरजीबी इमेज है। 32 क्रॉस 32 की इमेज है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बहुत सिंपल होगा, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमारे पास एक कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि लेयर कन्वोल्यूशन लेयर लगाएंगे। तो मैं बोल देता हूँ CONV1। ठीक है, ठीक है, वो बेसिकली हम इमेज लगाएंगे, तो लेट्स सपोज 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 4 की मिल जाएगी राइट। और हमने जो स्ट्राइड की वैल्यू रखा है वो 1 रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक जो उसने फीचर एक्सट्रैक्ट किए होंगे राइट, फीचर मैप वाली इमेज मिल जाएगी। क्लियर। इसको आप अभी इतना ये तो रहने दो, क्योंकि मेन तो ये अभी जरूरी है। मेन मेरे को आपको सिर्फ ये समझाना है। ठीक है, अभी आप साइज वगैरह इतना कोई फोकस ना करो, मेन इसको समझने पे देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हमने कन्वेंशनल ऑपरेशन लगाया, तो हमें पहले मिल जाएगी एक हमारी फीचर मैप इमेज राइट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कन्वेंशन लेयर हो जाएगी राइट। अब इस कन्वेंशन लेयर के अंदर हम बेसिकली अप्लाई करेंगे क्या चीज, मैक्सिमम पूलिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम पूल। ठीक है, मैक्सिमम पूल का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो ये इमेज क्या कर देगा, थोड़ी सी छोटी कर देगा, और इसके फीचर को और एनहेंस कर देगा राइट। अब आप चाहो तो यहाँ पे फिर से आप एक कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगा सकते हो, उससे मैं बोल दूंगा CONV2। ठीक है, क्लियर। अब आप आपने लगा दिया। ठीक है, मतलब और भी फीचर उसके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देन सेकंड में आप क्या कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं फिर से मैक्सिमम पूलिंग का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। सेकंड मैक्सिमम पूल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो उसे लिख देता हूँ मैक्सिमम पूल 2। क्लियर। अब बेसिकली मैक्सिमम पूल 2 ये अब मैक्सिमम पूल अब मिल गया मेरे को। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना होता है, मैक्सिमम पूलिंग के बाद बताया था अभी, मेरे को जो भी इमेज मिलती है मेरे को उसको कन्वर्ट करना होता है वेक्टर में। तो वेक्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसको फ्लैटन करेंगे राइट। ठीक है, तो लेट्स सपोज इस तरह से मैंने उसको फ्लैटन कर दिया। तो फ्लैटन का कंसेप्ट लिख देता हूँ राइट, जहाँ पे हम इमेज को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, वेक्टर में, लीनियर वेक्टर में।
क्लियर? बस अब आपके फ्लैटर मिल गया। अब हम इसको बेसिकली अब न्यूरल नेटवर्क के साथ फुली इंटरकनेक्ट कर देंगे। लेट्स सपोज मेरे न्यूरल नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, फुली ये इंटरकनेक्टेड हो जाएगा, यानी कि एक इससे हो गया, ठीक है, एक इससे हो गया, लेट्स सपोज इससे हो गया, ठीक है। मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो जाएगा, एक लेयर यूं चली आएगी, ठीक है, एक लेयर यूं चली आएगी, ये मेरा फुली इंटरकनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब लेट्स सपोज उसके बाद मैं जो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे आपको पता है जब न्यूरल नेटवर्क ये हिडन लेयर है लेट्स, इसके आउटपुट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, बेसिकली एक सिगमॉइड फंक्शन लगा दूंगा। लेट्स सपोज ये अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैंने आंसर भी दे दिया ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्टिवेशन फंक्शन लगाऊंगा, सिग्मॉइड, ठीक है। अगर सिग्मॉइड लगाऊंगा, लेट्स सपोज मैं बाइनरी बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को बेसिकली यहाँ पे वाई पीरियड मिल जाएगा, यानी कि मैं इससे लिख देता हूँ। क्लियर? अब मेरे को आउटपुट मिल जाएगी, आउटपुट के बाद मेरे को कोस फंक्शन होगा, यानी कि कोस फंक्शन को मेरे को करना होगा मिनिमाइज, और कोस फंक्शन भी, ठीक है, आपको याद होगा जहाँ पे हमने यूज करते थे कैटेगोरिकल है, ठीक है, या फिर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है। तो ये मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया था आपको एएनएन के अंदर। तो ठीक है, अब फाइनल क्या होगा, फिर से मैं उसके वो अपडेट करने के लिए, राइट, मैं बैक प्रोपगेशन का कंसेप्ट यूज करूंगा, राइट। ये आपने एएनएन में पढ़ा था, राइट, बैक प्रोपगेशन, जहाँ पे बेसिकली हम, मैंने आपको बताया था, हम उसकी वैल्यू को ग्रेडियंट निकालते हैं, राइट। तो हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर सकते हैं, या स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर सकते हैं, या एडम यूज कर सकते हैं, या मोमेंटम, ठीक है, और भी बताए थे बहुत सारे, राइट। तो ये इस तरह से प्रोसेस चलती है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया, इसलिए जो पहले जो ये थे ना स्टेप्स, जो हमने थ्योरी पढ़ा, वही आपने देखा कि स्टार्टिंग में हमने उसको वही यूज किया, राइट। उसके बाद जाके तो एज इट इज सेम हो गया जो हमने एएनएन में पढ़ा था, राइट। तो कितने इजी वे में आपने समझ लिया कि कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में, ठीक है, जो लेयर होती है कन्वोल्यूशन लेयर से हम उसको बेसिकली क्या करते हैं, मैक्सिमम पूलिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली उसके इमेज के साइज को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, एंड उसके फीचर को एनहेंस कर देता है। एंड दो कन्वोल्यूशन लेयर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि पूल के बाद फिर से आप उसके कुछ फीचर और एक्सट्रैक्ट कर लो, एंड देन उस फीचर को भी आप एनहेंस कर दो मैक्सिमम पूलिंग का कंसेप्ट यूज करके, क्योंकि इमेज का साइज रिड्यूस हो रहा है, राइट। अब इमेज का साइज रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो कंप्यूटेशन, ठीक है, वो कम होगा, राइट। क्लियर? ठीक है, तो हमारी कंप्यूटेशन कॉस्ट कम हो जाती है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा आर्किटेक्चर। एंड ये भी आपने देख लिया कि हम उसमें जो फुली कनेक्ट यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, जो कन्वेंशन लेयर के अंदर हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे रेलू एक्टिव लीनियर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट फंक्शन यूज कर रहे हैं, राइट। वो मेरा क्या है बेसिकली, रेलू का मैं लिख देता हूँ एक बार। रेलू के बारे में मैंने पहले भी बताया था, इसका क्या मतलब होता है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है मेरे कमीशन लेयर में जो भी नॉन लीनियरिटी होता है, राइट, नेटवर्क में, उनको इंट्रोड्यूस करता है। एंड बेसिकली वहाँ पे ये फंक्शन अप्लाई करता है, ठीक है। और जो भी मेरे आउटपुट जनरेट होती है, मतलब जैसे मान के चलो जो भी मतलब जो आउटपुट नहीं, जो बेसिकली मैंने बताया था ना कि ये जो भी नेगेटिव पिक्सल होंगे जो, उनको तो जीरो कर देगा, और बाकी उनको तो एज इट इज छोड़ देगा, लेकिन जो नेगेटिव वाले होते थे, ठीक है, उनको सेट कर देगा जीरो, सेट टू जीरो। क्लियर? जो पॉजिटिव वाले को एज इट इज लेता है, ठीक है। क्लियर? क्योंकि ये सब मैं चीज आपको बता चुका हूँ, राइट, एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में। मेन यही था क्योंकि हम इसमें नॉन लीनियर फंक्शन ही यूज करते हैं, राइट, क्योंकि नॉन लीनियर का कंसेप्ट भी हमें यूज करना होता है, वो आई थिंक आपको लोगों को पता ही होगा। सो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, इसको एक बार आप अच्छे से और देख लेना, ठीक है।
सो आई थिंक ये आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं आपको बताऊंगा इसके, कल हम एक ट्राई करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन तो ये सब चीज़ें बहुत ईजी वे में आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि हमने एएनएन के अंदर टेंसर फ्लो पढ़ा था, राइट? फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया था मशीन लर्निंग का। तो हम उसी को यूज़ करेंगे, टेंसर फ्लो को। और उससे आप देखोगे कि ये कितने ईजी वे में आप समझ रहे होंगे इसको। ठीक है, जो हमने टॉपिक पढ़ा सीएनएन के अंदर, तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा टेंसर फ्लो से। क्लियर? सो ऑल राइट, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।